चलिए हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम जो है वो तो सबको ही चलेगा, आपको कोई नई बात नहीं है, तो आपको केवल फटाफट लिखना है प्रेस की आजादी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। थर्ड कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। फोर्थ एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। फिफ्थ न्यूट्रल नेचर ऑफ स्टेट, राज्य का तटस्थ होना, न्यूट्रल, ये धर्म को लेकर के है। नेक्स्ट कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा। नेक्स्ट, अरे ये तो एक्चुअली ना एक काम करिएगा आप, ये बहुत हैं, काफी प्रपोजल हैं, तो आपको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करना है, तो तुरंत इसको लिख लीजिए, होमवर्क में SW में लिख लीजिए सीधे कॉपी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कुछ शायद दिया था घर से करने के लिए कॉपी पेस्ट, कुछ याद है? आई डोंट नो, कुछ क्या था? मैंने बोला था घर से करके कॉपी पेस्ट गूगल कर लेना, सीधे सीधे कर ले आना। कुछ याद आ रहा? शायद कुछ गांधी जी के सब प्रपोजल थे या कुछ थे, शायद गांधी जी का था 11 पॉइंट शायद ना। ठीक, डिमांड्स वाली, ठीक है, तो यही है सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि छोड़ो इसको, फालतू में टाइम पास नहीं। अच्छा ध्यान से लिखना, फर्स्ट टाइम मीनिंग ऑफ स्वराज, ये कवर करना है आपको, तो स्पेस छोड़ दीजिए पूरा, कम से कम छोड़िएगा आप 10 लाइन का स्पेस छोड़िए, ऊपर से नीचे 10 लाइन, फिर आगे बढ़िए। फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, इसी मीटिंग में लिख लो मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज का मतलब बता दिया गया, लोगों को बताया गया स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ प्रपोजल था। चलो अब आओ, ऑब्वियस है इसमें एग्री कौन करके, गांधी जी एग्री करके जाने के लिए ना, तो गांधी जी जाएंगे राउंड टेबल, तो लिखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेडिंग डालिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये वो द्वितीय देखिए गोलमेज सम्मेलन आपके सामने है, जिसमें गांधी जी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। बहुत फिल्म्स के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कांग्रेस गई थी। देखिए ये सामने मीटिंग चालू है, ये बैठे हुए हैं आपके गांधी जी अपने, और ये बाकी मीटिंग चल रही है, दिख रही है, राउंड टेबल टाइप की है। तो ये डिस्कशन हो रहा था, बट गांधी जी को यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया था कि साहब आप जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे जो मैटर होगा वो डिस्कशन किस पे करेंगे, वो हम करेंगे केवल कंप्लीट फ्रीडम पे, ना उसके नीचे कुछ ना उसके ऊपर कुछ। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ और चाहिए, और ऐसा भी कि हमें कुछ और चाहिए, हमें सिंपली क्या चाहिए, अच्छा इस पे बात की जाएगी तो करिएगा, नहीं होगी तो जय श्री राम करके वापस आ जाइएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलो तो इसके पहले फैक्ट्स लिख लो। सेकंड में डेट है 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से डैश करके लिखो 1 दिसंबर 1931। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये चली है पूरी कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी हैं, लिखो बाय द साइड ऑफ कांग्रेस ओनली गांधी जी, केवल गांधी जी के कांग्रेस की तरफ से, बाकी और भी लोग गए थे बट वो पर्सनल थे। पर्सनल का मतलब है कांग्रेस की तरफ से बात करने के लिए गांधी जी थे, एक्सेप्ट गांधी जी। गांधी जी के अलावा में लिख लो, पहले हैं मालवीय साहब, पहले हैं मालवीय जी, मालवीय समझ गए। दूसरे घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला, बिरला जानते हो अभी जो बिरला है वो, जीडी बिरला। मोहम्मद इकबाल और सर मिर्जा इस्माइल, ये मैसूर के दीवान थे, ठीक। किसका? मिर्जा इस्माइल, मैसूर के थे, स्माइल ISMAIL, ठीक। अच्छा दिक्कत ये होती है ब्रिटेन में जो पीएम थे वो चेंज हो चुके हैं, लिखो ब्रिटिश पीएम चर्चिल, ब्रिटेन में पीएम आ चुके हैं चर्चिल साहब। चर्चिल वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके के डिस्कशन हो। भाई गांधी जी को बराबर में बिठा के बात करने का मतलब, आप गांधी जी को अगर बात समझो, देखो सामने देखो, ये चर्चिल साहब बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, ये गांधी जी बैठे हुए, तो लॉजिक देखिए बगल में आपके बैठ रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब ब्रिटेन का जो दुनिया में 70% एरिया कवर कर रहा है, उसका जो हेड है उसके बगल में गांधी जी बैठ रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए कि नहीं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो इंडिया है उसको आप कॉलोनी नहीं मानोगे, फिर इंडिया का बंदा आपसे बढ़कर बातचीत करनी है तो आप सामने बैठा के बताइए, आप अपने बगल में बिठा रहे हैं अगर किसी को, इसका मतलब समझ में आ रहा? अरे यार समझ रहे बात को। इसका मतलब हुआ कि जो इंडिया क्या था, ब्रिटेन के कॉलोनी था बस,
राज्य तो था एक नॉर्मली, तो आप उसके हेड को अपने बगल में बिठा रहे हो तो इंप्रेशन गलत चला जाएगा, बट सीधी बात है वो कोई कर नहीं सकते थे। इवन एक बहुत फेमस गांधी जी की वो है, इसी में भी आपको दिखेगा, बहुत फेमस एक किसी ने इमेजिनेशन की है, देखो गांधी जी स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं जब सेकेंड राउंड टेबल में गए थे, शायद इमेज मिल जाए, ये राउंड टेबल में गए थे तो बहुत फेमस था क्योंकि उसमें एक वहाँ के राइटर थे, उन्होंने बोला था कि ये जो सीन है बड़ा खतरनाक मुझे देखने में लग रहा है कि, हाँ आई थिंक कुछ इसी तरीके का है, इन सेकेंड राउंड टेबल का है, मतलब गांधी जब डिस्कशन करने के लिए बर्किंघम पैलेस जा रहे थे, बर्किंघम पैलेस समझते हो ना, वहाँ जब डिस्कशन करने के लिए जा रहे थे लंदन के, इंग्लैंड के पीएम से बात करने के लिए, तो वहाँ पे एक राइटर था, उसने लिखा था कि ये सीन बड़ा देखने में आइकॉनिक लग रहा है क्योंकि एक देश का एक ऐसा बंदा जिसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं, गांधी जी केवल धोती पहनते थे ना, तो एक धोती पहना हुआ एक बंदा ब्रिटेन के पीएम से डिस्कशन करने के लिए जा रहा है। आप खुद इमेजिन करके देखिएगा वो सीन कैसा होगा। एक ब्रिटेन में ना 70% ऑफ द वर्ल्ड, सिंपली भाषा में समझो, आपके मोहल्ले का 70% पैसा किसी एक बंदे के पास है, उससे बात करने के लिए कोई एक ऐसा बंदा गया है जिसके पास पूरी पैंट भी नहीं है, हाफ पैंट पहना हुआ, खाली हाफ पैंट बस। आप सीन समझ रहे हैं, सामने एक बैठा होगा जो 70% का मालिक है और सामने कौन बैठा है, एक बंदा जो हाफ पैंट में है, ये बस इमेजिन कर लीजिए खुद, आपको समझ में आ रहा है क्या सिस्टम, ये सिस्टम तो उस समय का, ये जलवा था गांधी जी का। बहरहाल नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे चलिए। प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई क्या थी सेकंड राउंड टेबल की, प्रोसीडिंग्स। तो प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला सिंपली गांधी जी डिमांड, गांधी जी की मांग क्या क्या है। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार होगी, डैश करके लिखो, सेंटर प्लस स्टेट, केंद्र और राज्यों में, केंद्र और राज्यों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस डैश रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की प्रतिनिधि संस्था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की प्रतिनिधि संस्था, मतलब सिंपली अगर आपको इंडिया से बात करना है तो कांग्रेस से बात करिए। थर्ड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट दिया, अल्पसंख्यक वर्ड जो आया था यहां पे आता है। नेक्स्ट, नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए अलग से कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नो सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स, तो मुस्लिमों के लिए वो सेपरेट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, मतलब लास्ट जो मेन है वो लिखेगा, ओनली एम इज या ओनली मैटर ऑफ डिस्कशन इज कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की बात पे ही हम विचार करेंगे, कंप्लीट फ्रीडम पे डिबेट होगी, ठीक है साहब, ऑब्वियस बात है। आउटपुट लिखिए, निष्कर्ष तो क्या होगा, नहीं। इस बार पे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने बोला कि वी कैन डिस्कस ऑन डोमिनियन स्टेटस, अब हम यहां पे बात कर सकते हैं किसको लेकर के, डोमिनियन को लेकर के, बट मैटर पहले खत्म। कुछ याद आ रहा, नेहरू जी ने रिजाइन किया था, नई पार्टी बनाई थी, कुछ याद आया, नेहरू बोस, क्या नाम था पार्टी का, बिना देखे अलग होकर के एक पार्टी बनाई थी नेहरू और बोस ने, फिर एक साल बाद आ गए थे ना, क्या नाम था पार्टी का, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, पक्का, हाँ बाकी लोग सही बता रही होंगे, बता रही तो ठीक है, बेसिक याद है ना, भूल गए, कोई नहीं, इंडियन, ठीक बात, चलिए लिखिए, क्या लिखिए, हेडिंग क्या लिखो, आउटपुट को शुरू किए, लिखो, द मीटिंग या द कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट, मीटिंग को, सम्मेलन को बिना किसी निर्णय के खत्म कर दिया गया, हैज बीन एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट के बिना खत्म कर दी गई। रीजन आपके सामने मैंने बता दिया, गांधी जी रिटर्न इंडिया, गांधी जी भारत लौटे, रिटर्न इंडिया एंड स्टार्टेड सेकेंड सीडीएम, सेकेंड सीडीएम, द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको शुरू कर दिया लौट करके,
तो गांधी जी आए लौट करके, और लौट करके दूसरा शुरू किया, जैसे शुरू किया वैसे ही गांधी जी जेल में। लिखो लिखो, ऑन द सेम डे गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द जेल। सेम दिन गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और ये डेट है 29 दिसंबर 1931, 29 दिसंबर 1931, 29 दिसंबर 1931, 29 दिसंबर 1931। इस दिन गांधी जी क्या हो गए, जेल चले गए। ठीक होगी इस कहानी। तो पहली राउंड टेबल समझ में आ गई, दूसरी राउंड टेबल भी समझ में आ गई आपको। आउटपुट कुछ निकला नहीं, बट अल्टीमेटली आउटपुट निकलना है ना। इस बार अंग्रेजों को आउटपुट निकालना जरूरी था, क्योंकि डंडा हो रहा था ना भाई, दुनिया देख रही है क्या कर रहे हो यार, तुमसे बातचीत करने के लिए क्या रहा, तुम बातचीत कर ही नहीं रहे हो। तो वो तीसरा वाला बताऊंगा, लिखो। अब इसमें सबसे ज्यादा मूड किसका खराब होगा, कांग्रेस का कि गवर्नमेंट का? कांग्रेस का तो कुछ खास खराब होने से होना नहीं है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत गवर्नमेंट, पहले भी मीटिंग फेल हो गई, दूसरी मीटिंग में गांधी इरविन पैक्ट होता है, पैक्ट होने के बाद गांधी जी को बुलाया तो गांधी जी एक तरीके से थप्पड़ मार के चले गए, हमें नहीं चाहिए जाओ। क्यों, रीजन आपके सामने। तो सीधी बात है, सबसे ज्यादा मूड इस बार खराब हुआ ब्रिटिशर्स का। तो इस बार अंग्रेजों ने तगड़ा माहौल बना। तो लिखो, ब्रिटिश प्रोसीडिंग्स, अंग्रेजी कार्रवाई, ब्रिटिश प्रोसीडिंग्स, अंग्रेजों ने क्या किया इंडियंस के साथ। तो वो कुछ चीजें थी, एक नई पॉलिसी आप कह सकते हैं। कैसी पॉलिसी है, लिख लो। नो न्यू मूवमेंट कैन बी पॉसिबल, नो न्यू मूवमेंट कैन बी पॉसिबल, कोई भी नया आंदोलन नहीं हो चल सकता। दूसरा, कांग्रेस इज ओनली पार्टी डैश नॉट एक्सेप्टेबल, कांग्रेस एकमात्र पार्टी होगी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी समझ गए होंगे। कांग्रेस इज ओनली पार्टी, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट नंबर है, इवन गांधी जी wanted to meet Wellington, इवन गांधी जी wanted to meet Wellington, गांधी जी विलिंगटन कौन थे, विलिंगटन साहब उस समय नए वायसराय बन गए थे आपके। जैसे से पहले कौन थे, इरविन थे ना, तो उसकी जगह कौन आ गए थे, विलिंगटन, विलिंगटन। गांधी जी वांटेड टू मीट विलिंगटन बट ही डिनाइड। इवन वायसराय ने, सोचो, जो बंदा ब्रिटिश पीएम के पैरेलल में बैठ के डिस्कशन करने आया, उसने बोला चलो एक काम करते हैं, बात करते हैं। विलिंगटन ने बोला अब बात नहीं होगी। गुस्सा हुई वाली बात थी चीजों को लेकर के। कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी अंदर। लिखिए, पीपल्स रिएक्शन, जनता का क्या प्रोसीडिंग रही, मतलब जनता का क्या रिएक्शन रहा इसी मूवमेंट को। कौन से मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहला जो सीडीएम था वो तो खत्म हो गया ना, उसी के बाद तो गांधी जी बात करने गए ना। अब समझ रहे हो कि नहीं भाई, पहला वाला सीडीएम तो खत्म हो गया था, तभी तो गांधी जी बात करने गए थे, लौट के आए तो दूसरा चला रही है, उसका सारा चल रहा है ना। ठीक, तो लिख लो, सेम एज फर्स्ट, मैं दोबारा पूरा नहीं बताऊंगा। सेम एज फर्स्ट, पहले जैसा ही। वो याद है, ये न्यू टैक्स ये करना, वो बाइकआउट करना, नमक और फला फला सब पता कहानी ना, तो सेम था। बट वही बात है, उतना इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि गांधी जी क्या हो गए थे, पिछली बार अरेस्ट नहीं हुए थे, इस बार अरेस्ट हो गए थे, ये दिक्कत थी। तो लिख लो, ब्रिटिशर्स यूजेस पावर टू सप्रेस द मूवमेंट, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स यूज द पावर टू सप्रेस द मूवमेंट, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग किया, suppress the movement. So, in April 1934, Gandhi ji, April 1934, Gandhi ji withdraw the movement या return back the movement. तो गांधी जी ने इसलिए मूवमेंट को वापस ले लिया, तो ये मूवमेंट आपका वापस हो जाता है। ये अभी मैं सीडीएम पे पहुंचा हूं, उसी बीच में थर्ड राउंड टेबल भी होगी, ठीक है, उसी बीच में जाएंगे, अम्बेडकर बताऊंगा मैं। चलो, हो गया, ठीक, हेडिंग डालो, कम्युनल पंचाट, कम्युनल पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं इसको। कम्युनल अवार्ड भी कई जगहों पे आपको मिलेगा, ये कम्युनल पंचाट, कम्युनल अवार्ड 1932, 1932 का कम्युनल अवार्ड। देखो सिंपली है, कम्युनल अवार्ड
यानी एक ऐसा अवार्ड है जो किस पे बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड यानी सांप्रदायिक झगड़ा। ऑल्सो नोन एज द मैकडोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड याद आ रहा पीछे बताया था, was a set of elections and provision announced by the British PM रैमजे मैकडोनाल्ड ऑन अगस्त 1690। याद है डेट, देखो गांधी जी कब अरेस्ट होते हैं, गांधी जी कब आए लौट के, मार्च 31 में भगत सिंह को फांसी हुई, सितंबर से दिसंबर 31 तक मीटिंग में रहे, कुछ याद आ रहा था, वहां से लौट के आते हैं गांधी जी अरेस्ट होकर जेल में। हम 1932 पहुंच चुके हैं, कुछ याद आ रहा, फरवरी मार्च में, और 32 पहुंच गया जेल। जब गांधी जी नया मूवमेंट शुरू किया, गांधी जी उठा के जेल में डाल दिए। जब जेल में डाल दिए गए तो अब कांग्रेस खाली हो गई। तो अब क्या किया जाए, ये उसी लिए उस डेट का नाम है, देखो डेट क्या है, 16 अगस्त। मैंने बताया था हिस्ट्री में बदनाम वाली चीजें सारी कब हुई हैं, अगस्त में हुई हैं, तो ये एक तरीके का वही है। तो पहली चीज तो लिखिए कम्युनल डेट 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 का है ये, 16 अगस्त 1932 1932 का है कम्युनल पंचायत। देखो इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो का रिजल्ट है, फूट डालो और राज करो का ये क्या है, रिजल्ट है, फूट डालो और राज करो का ये आउटपुट है। लिखो प्रोविजंस, प्रोविजंस में तुमको मैं एक सीधे सीधे बता देता हूं, प्रोविजन नाम से देखो कम्युनल है ना, तो लोगों को कम्युनल बेस पे अवार्ड देना सिंपली। तो मैंने तुमको मिंटो मार्ले एक्ट बताया था, मिंटो मार्ले एक्ट क्या था, बोलो, मिंटो मार्ले एक्ट क्या था, हाँ जी, किसको, कुछ याद आ रहा है, मुस्लिमों के सीट पे केवल मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे और वोट भी वही करेंगे, कुछ याद आ गया, तो वो किसके लिए था, मुस्लिम के लिए था ना। वही सेम कॉन्सेप्ट को हिंदू के अलावा बाकी सबके लिए अगर आप अप्लाई कर दोगे तो वो कम्युनल अवार्ड कहलाएगा। कुछ समझ में आ गया, मतलब गाजियाबाद सीट रिजर्व फॉर द एससी, देन एससी कैंडिडेट कैन बी इलेक्टेड और एससी वोटर ही क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो जो झगड़ा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लगाया गया था वो झगड़ा अब हिंदू के अलावा बाकी सबके बीच में लगा दिया गया। ठीक है, तो लिखो, मैं दोबारा से पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है सब। तो लिखो सेम एज मिंटो मार्ले एक्ट, मिंटो मार्ले एक्ट जैसा ही, बट हियर, लेकिन यहां अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी इन्वॉल्व, मुस्लिमों के अलावा बाकी समुदाय को ऐड किया गया। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक, मतलब जो हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन बाकी लोगों के लिए दिया गया था मुस्लिमों के लिए, उसकी जगह बाकी सबको भी रिजर्वेशन दे दिया। गांधी जी को काफी बुरा लगा इस चीज को लेकर के कि हम जहां पे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं वहां पर ब्रिटिश सब देश को और तोड़ रहा। अभी तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, अब हिंदू के साथ किसका झगड़ा हो गया, सबका झगड़ा हो गया कि नहीं। डिप्रेस्ड क्लास, देखो नाम वाइज क्या दिया गया, देखो देखो, द अवार्ड एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्टोरेट सिस्टम, समझ में आ गया था, सेपरेट रिजर्वेशन टू द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब क्या डाला गया, नाउ नोन एज द एससी। तो अभी के जो एससी हैं उसको क्या डाल दिया गया, वर्ड डिप्रेस्ड क्लास। तो जो रिजर्वेशन दिया गया था मुस्लिमों को पहले, वो अब रिजर्वेशन इनको भी दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं झगड़ा हिंदू मुस्लिम को बढ़ा करके हिंदुओं के बीच के भी आपस में झगड़ा हो गया कि नहीं, जनरल और एससी एसटी। भाई अभी मैं आपको बोलूं सिंपली कि आईएएस की एक सीट है, एक जनरल के लिए एक एससी के लिए, ठीक, और दो कैंडिडेट हैं, एक जनरल एक एससी है, खड़ा भी है सामने, दोनों में से जो जीत गया उसको सीट मिल जाएगी, फिक्स नहीं है। तो सीधी बात है, क्या लगता है जनरल और एससी आपस में लड़ मरेंगे कि नहीं, जो जीत गया वो आईएएस बन गया, सारा सब पढ़ा लिखा एलीट क्लास और सब खत्म होगी, कहानी की कहानी खत्म होगी। तो जहां आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हो वहां देश उठ रहा है। अभी तो हिंदू मुस्लिम था तो समझ में आता था कि दो अलग अलग धर्म है, यहाँ पे एक रिलीजन के अंदर भाई दो एससी है जो जनरल, दोनों है तो हिंदू ना। अरे तुम में से एससी एसटी होंगे, जनरल होंगे, तुम सब हो तो शिव जी को सब लोग जल चढ़ाते हो ना, फिर दिक्कत समझ में आ रही, दिक्कत तो ये दिक्कत थी। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि भाई साहब ये तो गड़बड़ कहानी हो गई, खैर उसको कुछ कर नहीं सकते, तो ये दिक्कत हुई। जैसे ही इस चीज का गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने जेल में शुरू कर दी हंगर स्ट्राइक। गांधी जी जेल में है, साथ साथ दोनों चीजें समझते चल रहे हैं। लिखो, एज सून एज गांधी जी नो अबाउट द कम्युनल अवार्ड, जैसे ही गांधी जी को कम्युनल अवार्ड का पता चला, एज सून एज गांधी जी
नो अबाउट द कम्युनल अवार्ड, जैसे ही गांधी जी को कम्युनल अवार्ड का पता चला, ही स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक, ही स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी इन द जेल, इन द जेल, जेल में डाल, जेल में थे। जेल बहुत फेमस है, जिस जेल में संजय दत्त भी बनता। संजय दत्त जानते हैं? आप लोगों के लिए आइडल होता बंदा होगा, जो अरेस्ट हुआ था ना, जेल में गया था 5 साल के लिए, क्यों? इलीगल वेपन्स को लेकर। टाडा के अंदर था, टाडा जानते हैं? टाडा ने सुने आप लोगों ने? टाडा तुम में किसी ने सुना? क्या है टाडा, सुना है तो? फुल फॉर्म रहने दो, है क्या बता दो, फुल फॉर्म तो नहीं पता होगी, बोलिए। टाडा सुने हो तो क्या होता है? अभी टाडा जैसा कुछ है? पहले टाडा क्या है यही बता दो मोटा मोटी, नहीं सुना आपने? बड़ी दिक्कत है यार। सिंपली गवर्नमेंट को जब भी टेररिज्म से लड़ना होगा, तो टेररिज्म से लड़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ नए कानून बनाती है, ठीक है? नए नए जो कानून बनाती है टेररिज्म के लिए, वो बनाए जाते हैं आर्टिकल 23 का सेक्शन 4, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध कानून। सिंपली ऐसा है रूल अभी कि आर्टिकल नंबर 22 में पुलिस वाले आपको अगर अरेस्ट करेंगे तो उसकी टाइम लिमिट है 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को आपको कहां पेश करना है? कोर्ट में। ये कंपलसरी है, जो भी नियर बाय ये रूल है। अगर 24 घंटे से एक्स्ट्रा हुआ तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? पुलिस की। उससे कोर्ट पूछेगा साहब कहां थे, समझ गए रूल? लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाते हैं, नहीं निवारक निरोध कानून में, तो उसमें पुलिस के पास अथॉरिटी है अप टू 3 मंथ, 90 डेज। फर्क समझ में आ रहा है? तो जहां 24 घंटे में, एक दिन के अंदर आपको कोर्ट में जाना है, यहां 90 दिन आपके पास टाइम है। किसके पास? पुलिस वाले। 90 दिन में समझते हो क्या होगा? मतलब 90 दिन में आप पुलिस का 2 कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल, पुलिस कस्टडी का मतलब होता है थाने में रखना। दोनों में डिफरेंस समझते हो? पुलिस वाले उठा करके लेकर के आएंगे, जेल में डालेंगे। जो जेल पुलिस वाला नहीं होता है, जेल थाने गए हो कभी, मौका मिला थाना ना जाना किसी काम से, तो बगल में नहीं छोटी सी जेल बनी होती, उस पिक्चरों में देखो यार, जहां पुलिस वाले नहीं होते, तो वो जो जेल होती है उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में बंदा कितने दिन रह सकता? 24 घंटे। उससे ज्यादा अगर रखना होगा तो किसकी परमिशन चाहिए? कोर्ट की। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आते हैं तो 3 महीने के लिए कम से कम रख सकती है। तो 3 महीने सोचिए, एक दिन अगर जेल में रहना पड़े तो क्या हो, यहां 90 दिन की बात है। आप खुद समझ रहे हैं? तो ऐसा किसके साथ होगा? ऐसा उन लोगों के साथ होगा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाएंगे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का कुछ कुछ मतलब समझ में आ रहा है? मतलब सब कुछ खतरनाक चीज होगी ये, तभी तो आएगा आदमी। तो देश में जब भी देश की सुरक्षा से रिलेटेड कोई मैटर होता है, सेफ्टी ऑफ द कंट्री, उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे कानून बनाई है, ठीक है? उस कानून को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ग्राउंड क्या दिया हुआ है, आप ग्राउंड समझो, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम, सिंपली सर ऐसे समझो, तुमको अरेस्ट कब करेगी पुलिस? जब तुमने क्राइम किया है या जब तुम क्राइम करने वाले हो? बोलो, तुम करने वाले हो, इसकी गारंटी क्या है? तुमने सोचा मैं इसका मर्डर कर देता हूं, पुलिस उठा लियागी तुमको? कमाल है, बैठे बैठे तो तुम पता नहीं क्या क्या सोचते हो। तुम्हारा बस चले तो आधे से ज्यादा रिश्तेदार निपटा दो, सोचने में क्या जा रहा? सोच लिया ना, लेकिन अरेस्ट तो नहीं हुए ना। तो जो 22 है उसका 1 2 3 यही कहता है कि इफ यू डू द क्राइम तो आपको अरेस्ट होंगे। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो होता है ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। पुलिस को अगर डाउट होगा तो सीधी बात है, डाउट खतरनाक चीज है, डाउट तो कुछ भी हो सकता है। तो डाउट के ग्राउंड तुम्हारे सामने है ये सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और फॉरेन अफेयर्स। इन 3 ग्राउंड पे स्टेट सिक्योरिटी मतलब समझ में आया? देश की सुरक्षा, तुम्हारी हरकतों से दंगे हो रहे। पब्लिक ऑर्डर मतलब होता है लोक व्यवस्था, शांति भंग होना, या तुम्हारे कारण विदेशी देशों के साथ क्या हो रहे हैं, हमारे संबंध बिगड़ रहे। सामने ओबामा जा रहे हैं, आपने चप्पल फेंक के मार दी तो संबंध बिगड़ जाएंगे नहीं दोनों देशों के बीच में। तो इन तीनों ग्राउंड पे डाउट की बेसिस पे पुलिस तुमको उठा लेगी। वो किस एक्ट में उठाएगी? उसी एक्ट को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक ऐसा डिटेंशन जो प्रिवेंटिव है, समझ रहे हो? प्रिवेंट करना, रोकना तुमको। खैर, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था। इसको जब आप डालेंगे तो आपको, मैं एक्ट इसमें लिस्ट आ गई कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स, बस बता देता हूं लिस्ट। तो जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी है तब तक गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अपने अपने टाइम पे बनाए हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन है,
इसमें नाम हम कहीं दिया है किसमें? तो ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, चलो दिखा देता हूं तुमको लिस्ट में, एक दो नाम बताता हूं क्योंकि वैसे पॉलिटी में पढ़ने हैं तुमको प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये देखो एक्ट है, दिख रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन 50, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यही है मीसा 1971, जो लालू प्रसाद की लड़की है मीशा, इसी के समय पैदा हुई थी तो रखा गया था। कॉफे पोसा, ये है एनएसए 1980 का, जम्मू कश्मीर प्रिवेंटिव का, आंध्र का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, दिख रहा है 1970। ऐसे करके जब आप प्रिवेंटिव पढ़ोगे तो इसी में आएगा टाडा। इसी टाडा कब लगा था? जब भी देश की सेफ्टी की बात होगी उसी समय किस तरीके का आएगा? 1991 91 में आपको पता मुंबई में दंगे हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, बाबरी मस्जिद के बाद जब ब्लास्ट हुए थे, तो ब्लास्ट के बाद जो दंगे हो रहे थे उस दंगों के समय गवर्नमेंट ने टाडा बनाया था, टीएडीए, ठीक। तो उस टाडा के अंदर वो बंदा जो क्या नाम है, कौन, संजय दत्त, वो बंदा अरेस्ट हुआ था। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे तो नमूने इंडिया में लोगों के क्या है, हो रखे हैं, आइडल हो रखे हैं कि उसकी कोई मूवी भी आई है, मैंने वो बताया कौन सी है, कौन सी, संजू, संजू नाम ही है, संजू सही नाम है यार, कमाई होगी मस्त, है ना। देखो इंडिया में मस्त लोग हैं, गजब के लोगों को आइडल मानते हैं, नशेड़ी गजेड़ी जो सुने हो, संजय दत्त, तो पता आप क्या बोलूं कहानी इसकी, मूवी में हो सकता है दिखाया गया, उसमें दिखाया गया होगा, नहीं तो उस पर तो डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, जितने भी इंडिया में बॉलीवुड वाले जितने भी हैं उन सब पे एक डॉक्यूमेंट्री, उसमें टॉप पे था ये, और वो यही लड़का जिसने, अरे इस जो सऊदी में पकड़ा गया था, 1 महीने अंदर था, रणबीर, यार रणबीर कपूर कौन है यार, इसका पति जो है, अरे जो राम बन रहा है यार, आप समझे, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर है, रणधीर कपूर जो भी है, रणबीर कपूर राम बन रहा है ना वो, उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। इसे सोचो वो 1 महीना दुबई में बंद था जेल में, क्योंकि जो वहाँ है जेल, वहाँ की जेल में ड्रग्स पकड़ा गया था इसके पास, तो 1 महीना अंदर था, फिर ले दे करके वहाँ सेटल होता है ना, ब्लड मनी दे करके वहाँ कुछ होता है, तो सेटल किया गया था मैटर को, ये हाल है। तो ऐसे लोग तो इंडिया में क्या है, तुम लोगों के आइडल बन के घूमते हैं, हीरो, ये भैया। खैर, तो वो था टाडा, तो पता नहीं कहाँ से बात आई है, कहाँ से बात आई भाई ये, गांधी जी जेल में थे, गांधी इसलिए, तो इसलिए गांधी जी के जेल का नाम है यरवदा जेल, लिख लीजिए, गांधी जी की जेल का नाम। तो संजय दत्त को क्या लगा कि इस जेल में जा करके हम भी गांधी जी हो जाएंगे, होता है ना, तो यरवदा जेल बहुत फेमस है, गांधी जी थे। खैर, कहानी को समझ में आ रही है? तो गांधी जी ने जब शुरू किया, अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके मन में दलित वाला कॉन्सेप्ट डाला किसने, तो ब्रिटिशर्स के मन में जो दलित वाला कॉन्सेप्ट है वो डाला था अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर याद है, गए थे, अंबेडकर वॉज द ओनली पर्सन हु अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल, तीनों राउंड टेबल में अंबेडकर गए हैं, ठीक है। तो तीनों में जब अंबेडकर गए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया दलितों को लेकर के, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये माहौल अच्छा है, मतलब वास्तव में दलितों को रिजर्वेशन वाला काम कर जाएंगे, तो कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। तो अंबेडकर के कहने पे जब दलितों को सेपरेट रिजर्वेशन हुआ, गांधी जी को जब इसका पता चला, तो गांधी जी ने जेल में स्ट्राइक स्टार्ट की। अंबेडकर साहब को जब ये पता चला कि गांधी जी ने जेल में स्ट्राइक कर दी, तो गलत बात है भाई, गांधी जी बिना समझे आप स्ट्राइक करेंगे तो कुछ गड़बड़ है। तो यहां पे ध्यान से, पहले कम्युनल पंचायत समझ गए, तो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर द ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम को तो मिल चुका था, तो हिंदू के अलावा बाकी सबको रिजर्वेशन हुआ, दलित वाला कॉन्सेप्ट आया। पहली बार दलित क्या थे, कैसे थे, गांधी जी ने स्ट्राइक की। अंबेडकर को जब पता चला, तो इसके आगे की कहानी को बोलते हैं पूना पैक्ट, हेडिंग डालिए, पूना पैक्ट, सेम नाम है, पूना पैक्ट, इसको पूना समझौता भी आप बोल सकते हैं। 26 सितंबर 1932, 29 सितंबर 1932,